राजस्थान की राजनीति इन दिनों तेज गर्मी में है और प्रदेश के 7 विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इस बार राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा पर जबरदस्त तंज कसा। डोटासरा ने दौसा में एक जनसभा के दौरान कहा कि अब भिक्षाम देही की जगह दौसा की जनता आरामदेही देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को दौसा में कहा, भिक्षामदेही की तख्ती अब दौसा की जनता के हाथ में है और वे अब आरामदेही की तख्ती को उठाएगी। डोटासरा का इशारा था कि प्रदेश के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर अब एक वक्त भिक्षामदेही के नारे लगाने का आरोप था, लेकिन अब वो खुद चुनावी मैदान में एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनके भाई जगमोहन मीणा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से पायलट की करीबी उम्मीदवार डीसी बेरवा को मैदान में उतारा गया है। जो सरकार में है, कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को अब जगह में भिक्षा मांगने वाला आराम दे तो बड़ा साल होगा। रात भूखे भिक्षा दे कितना आराम दे कर देते लगे। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ छीन के डरा के धमका के टिकट ली गई है और एक तरफ घर बैठे उठा करके कार्यकर्ता को टिकट दी गई है ना। एक तरफ साधारण कार्यकर्ता है और एक तरफ जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने 13 टिकटें जीता दी और बीजेपी की सरकार बना दी, उस व्यक्ति के बीच का चुनाव है। और जो मंत्री हैं पूरे प्रदेश में 7 सीटों में जाने चाहिए, वो गली गली में घूम रहे हैं, तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दौसा की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और कांग्रेस के डीसी बेरवा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी और भाजपा करारी हार का सामना करेगी। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, इन सभी क्षेत्रों में सुधार का दावा सिर्फ सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है और महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और अन्य मुद्दों पर सरकार का जवाब नदारद है। किसकी सरकार चल रही है ये किसी को नहीं पता। ब्यूरोक्रेसी हावी है और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी जैसी स्कूलिंग योजनाएं शुरू की, जिनका फायदा राज्य की जनता को मिल रहा है। हमने जनता के लिए काम किया है और इस चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। डोटासरा का बयान एक तरफ कांग्रेस के आत्मविश्वास को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए चुनौती की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे उपचुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दौसा की जनता किसे चुनती है और क्या कांग्रेस इन तंजों और आरोपों के बाद चुनावी लाभ हासिल कर पाती है या नहीं। राजस्थान के राजनीतिक दंगल में यह मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दौसा की जनता अब अपने निर्णय का समय तय करेगी। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।